हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग विद क्रिएटिव माइंड। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नॉलेज के बारे में, ज्ञान के बारे में। तो आज जो हमारी बुक है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके हैं, तो हम आज बात करेंगे अपने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा नॉलेज मीन्स ज्ञान। तो फर्स्ट हम इसके अंदर किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वो देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले होगा हमारा इंट्रोडक्शन, नॉलेज के मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। इसके बाद जो नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसको अच्छे से आपको क्लियर कराएंगे। एंड देन नेचर, नॉलेज एज अ डोनेबल, नॉलेज एज अ मीन्स, ज्ञान एक साधन के रूप में। एंड देन हम फिर अपना टॉपिक करेंगे नॉलेज एज ए कॉग्निटिव प्रोसेस। नेक्स्ट होगा हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज, हमारी नॉलेज के जो भी उद्देश्य हैं हम उनको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट होगा आपका वैलिडिटी ऑफ नॉलेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, कि नॉलेज के बारे में आप क्या जानते हैं, नॉलेज क्या है। नॉर्मली तो क्या होती है नॉलेज? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड नॉलेज, मीन्स शिक्षा का जो मेन एम्स होता है वो क्या होता है? ज्ञान को प्रदान करना। ऑल द फिलोसफर्स एंड फुली एग्रीड विद दिस आइडिया, इस आइडिया से जो हमारे दार्शनिक हैं वो भी पूर्ण रूप से सहमत है। जेमिनी मीमांसा फिलोसफी स्टेट्स दैट ट्रुथ इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू नॉलेज इज जनरेटेड ऑन इट्स ओन। It is manifested in the human mind because truth and knowledge are one and the same. The knowledge is considered to be imparted by ईश्वरीय ज्ञान, that is truth. Means क्या होगा इसका, कि शिक्षा का जो मेन एम्स होता है वो हमारा क्या होता है? ज्ञान प्रदान करना, प्रोवाइड टू नॉलेज। एंड सभी जो दार्शनिक हैं, हमारे फिलोसफर्स हैं, जैसे कि प्लूटो हो गए, हमारे प्लूटो के साथ में हमारा प्लूटो हो गए, हमारे सुकरात हो गए, या फिर अरिस्टाइल हो गए, ये सभी क्या है? ये भी इसी बात से सहमत है। तो जो हमारी मीमांसा है, जैसे कि हमारे तत्व मीमांसा है, मूल्य मीमांसा है, इसी तरीके से जेमिनी मीमांसा के अकॉर्डिंग जो सत्य होता है वो स्वयं प्रकाशित होता है। और इस दृष्टि से ज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो भी स्वयं होती है, ज्ञान का जो उद्भव होता है वो भी स्वयं होता है। हमें से बोध होता है कि हाँ, हमको इस वस्तु का ज्ञान है, क्योंकि सत्य और ज्ञान एक ही है। तो ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान अर्थात सत्य के द्वारा ही प्रदान किया गया या फिर प्रदत्त माना जाता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। जो नॉलेज होती है किसी वस्तु के बारे में जानना, अबाउट टू नो। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नॉलेज मीन्स क्या है, कि नॉलेज क्लियरली मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारी सूचनाएं होती हैं उनका संग्रहण, किसी भी एलिमेंट्स का जो संग्रहण होता है। ज्ञान का अर्थ स्पष्ट रूप से सूचनाओं का संग्रहण है। मीन्स नॉलेज क्लियरली मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस। Knowledge is the basis of all education, be it of any kind, formal, informal और non-formal. Means क्या होता है, कि जो किसी भी वस्तु की स्थिति और अनुभव की समझ को विकसित करने में सहायक होता है। जो ज्ञान होता है वो किसी भी जो हमारी थिंग्स होती हैं, उनकी कंडीशंस, उनकी सिचुएशन, उन सभी को समझने में हमारी हेल्प करता है। अब ज्ञान जो है वो ओवरऑल सभी एजुकेशंस के लिए वो एक बेस का वर्क है। चाहे वो किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, इसमें चाहे आप देख सकते हैं जैसे कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा किसी भी रूप में ली गई हो, उसका बेस क्या होगा? ज्ञान होगा। किसके लिए शिक्षा किस लिए ग्रहण की जाती है? जिससे कि हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सके, इसीलिए ग्रहण की जाती है। देन अवेयरनेस मीन having information about any object or situation in our mind, and this mentally present information or fact make us aware. ज्ञान का अर्थ होता है जागरूकता, जागरूकता से भी ले सकते हैं। और जागरूकता क्या होती है, कि किसी भी वस्तु या परिस्थिति की सूचना हमारे मस्तिष्क में होने से, यही मानसिक विद्यमान सूचनाएं या तथ्य हमें जागरूक बनाते हैं, हमें किसी भी चीज के प्रति अवेयर करते हैं। दिस अवेयरनेस इज नॉलेज, और यही जागरूकता ज्ञान होती है। व्हेन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड और एक्वायर्ड इन आवर माइंड, इट बिकम आवर नॉलेज। जब हमारा जो माइंड होता है वह किसी भी
वस्तु के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी अदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब वह ज्ञान को ग्रहण करता है, किसी भी सूचना को ग्रहण करता है, तो वह हमारा ज्ञान बन जाता है, नॉलेज, वो हमारी नॉलेज बन जाती है। अब इसकी डेफिनेशंस अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ हमारी डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू सुकरात। सुकरात के अनुसार क्या है? नॉलेज इज डिफाइंड एज थिंग्स दैट आर हेल्ड टू बी ट्रू इन ए गिवन कंटेक्स्ट एंड दैट ड्राइव अस टू एक्शन इफ देयर वर नो इम्पिडेंट्स। मीन्स ज्ञान को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि वह यह चीज है जो कि इस पदार्थ संदर्भ में सत्य पाया गया, और यही सत्य क्रिया को करती है यदि कोई, जिससे कि बाधा ना हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सत्य ही ज्ञान है। जब हमें किसी चीज के सत्य होने की अनुभूति होती है, सत्य का बोध होता है, वो बोध क्या होता है? हमारा ज्ञान होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कार्ल सेबी। कार्ल सेबी के अनुसार क्या है? नॉलेज इज अ कैपेसिटी ऑफ एक्ट। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कब तक कंप्लीट नहीं होता? जब तक कि हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञान ना हो, तब तक वह कार्य कंप्लीट नहीं होता। अकॉर्डिंग टू लॉग क्या है? नॉलेज इज द सम ऑफ व्हाट इज नोन एज रेसिड्स इन द इंटेलिजेंस एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पीपल। मीन्स ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। मीन्स हमारी जो बुद्धि में उपस्थित है और उसका हमें बोध है, वही क्या है? हमारा ज्ञान होगा। नेक्स्ट है हमारी स्लाइड्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज। मीन्स ज्ञान की विशेषताएं। नॉलेज अ पावर, ज्ञान शक्ति होती है। अगर मैं कहती हूँ कि नॉलेज इज अ पावर, मीन्स अगर हमें किसी वस्तु के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो हम उसको अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं, हम उसको अच्छे से इन वर्क प्रोसेस अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। अगर हमें किसी भी वस्तु के बारे में कोई भी ज्ञान ना हो तो हम नहीं जान पाते कि उसका क्या यूज़ होगा, उसके बारे में क्या कर सकते हैं। नॉलेज कैन नॉट एंड, ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता, ये ज्ञान की विशेषता है। नॉलेज इज द नेम ऑफ ट्रूथ। नॉलेज किसका नाम है? सत्यता का जो नाम है वो ही ज्ञान है। एक्सपीरियंस इज एसेंशियल फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो वो किस पे बेस होता है? वो आपके पूर्व ज्ञान पर, पूर्व अनुभव पर बेस होता है। नॉलेज इज द बेस्ड ऑन 3 फैक्ट्स। नंबर फर्स्ट ट्रुथ, सेकंड आपका एविडेंस एंड थॉट। मीन्स 3 तथ्य आपके क्या होंगे? ट्रुथ, एविडेंस एंड थॉट। मीन्स सत्य, साक्ष्य एवं विचार। जब तक कि किसी भी वस्तु की, किसी भी अदर कंडीशंस की आप सत्यता नहीं जांच लेते, सत्यता को साबित करने के लिए किसकी जरूरत होती है? साक्ष्य की। और साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है उस कंडीशंस के लिए कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या साक्ष्य हम प्रस्तुत कर सकते हैं, सत्य है अथवा नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका द मोर अ पर्सन एक्वायर्स द मोर हिज हंगर फॉर नॉलेज इंक्रीज। मीन्स कोई व्यक्ति ज्ञान को उतना ही प्राप्त करेगा जितना कि उसको ज्ञान प्राप्त करने की भूख होगी। देयर इज नो लिमिट टू नॉलेज, हैंस द वर्ड ऑफ नॉलेज इज इनफाइनाइट, ऑल नोन एज अननोन नॉलेज इज कंटेन्ड इन इट। ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं होती है। जो ज्ञान का जगत है वो अनंत है, इसमें ज्ञान एवं अज्ञात सभी ज्ञान समाहित होते हैं। मीन्स जो हमें, जिसके बारे में हमें जानकारी है वह ज्ञान भी, और जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है वह ज्ञान भी। नॉन एंड अननोन दोनों ज्ञान के जगत में उपस्थित है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ नॉलेज। मीन्स ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? तो ज्ञान की प्रकृति 3 बेस पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है आपका नॉलेज एज ए डोनेबल, मीन्स एक साधन के रूप में। सेकंड है आपका नॉलेज एज एन एंड, मीन्स ज्ञान एक साध्य के रूप में। मीन्स आप साधना करते रहिए और इन एंड, उसका कोई एंड नहीं होगा। आप जितनी साधना करेंगे उतना ही आपको ज्ञान मिलेगा, जितनी आपको ज्ञान के प्रति भूख होगी उतना ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। नॉलेज एज ए कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ज्ञान एक साधन के रूप में, नॉलेज एज ए डोनेबल। नॉलेज एज ए डोनेबल मीन्स ज्ञान एक साध्य के रूप में। नॉलेज अपीयर्स एज ए मीन्स टू अन एंड वैन, मीन्स साध्य के रूप में कब प्रकट होता है ज्ञान? नॉलेज इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्टिव विच वी एम्स
to achieve like the meaning of many suffix, definitions, characteristics, merits, demerits and limitations etc. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान के उद्देश्य हैं उसे ज्ञान को उद्देश्य के रूप में कब परिभाषित कर सकते हैं हम, जब किसी भी वस्तु को लाइक दैट मैं आपको ज्ञान के बारे में बता रही हूँ तो सबसे पहले हमने ज्ञान के लिए एक नॉर्मली इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद भी हमने उसका अर्थ एंड देन मीनिंग के बाद हमने उसके डेफिनेशंस को बताया एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन क्वालिटीज एंड देन मेरिट और डिमेरिट्स। मीन्स किसी भी चीज़ों को जब हम ज्ञात करते हैं या किसी को ज्ञान के रूप में प्रदान करते हैं, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब भी किसी भी वस्तु को ज्ञान को हम एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमें उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानना आवश्यक हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये एक साध्य होता है। नेक्स्ट आपका नॉलेज हैज़ टू बी टेस्टेड, दैट इज कलेक्शन ऑफ नॉलेज टू पास इन द एग्जामिनेशन। ज्ञान का परीक्षण किया जाना हो अर्थात परीक्षा में सफल होने के लिए ज्ञान का संग्रह, जैसे कि आपकी औपचारिक शिक्षा होती है जो कि विद्यालयों में पूर्ण होती है। विद्यालयों में किस तरीके से पूर्ण होती है कि आप ज्ञान का संग्रहण करते हैं, और जब आप ज्ञान का संग्रहण कर लेते हैं तो आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। मीन्स आपने कब किस तरीके से कितना प्राप्त किया है और आपने जो प्राप्त किया है उसमें क्या कमी रही है, ये सभी क्या होता है, ये ज्ञान का परीक्षण होता है। इसीलिए ज्ञान जो का परीक्षण किया जाना हो तो उसमें क्या होता है, ज्ञान का संग्रहण होना जरूरी है। अगर आपने ज्ञान नॉलेज को कलेक्ट ही नहीं किया तो आप किसका परीक्षण लेंगे, किसी का भी नहीं। नेक्स्ट है आपका नॉलेज इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल लाइक द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म। मीन्स ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया जाए, जैसे कि शिक्षा का सिद्धांत या समाजवाद का सिद्धांत, मानवतावाद का सिद्धांत, आदर्शवाद का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही ज्ञान को लेना चाहिए, जिससे कि हम उसकी सत्यता को सत्यापित कर सके। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज एज ए मीन्स ज्ञान एक साधन के रूप में। नॉलेज अपीयर्स एज अ टूल व्हेन, मीन्स ज्ञान साधन के रूप में कब परिलक्षित होता है, कब दर्शाया जाता है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंसेप्ट इज डेवलप्ड बाय एक्वायरिंग नॉलेज। For example, learning theory become a tool of knowledge when learning theory is used to understand the process of learning. क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी जो समझ होती है उसको विकसित करनी होती है। उसे विकसित किस तरीके से कर सकते हैं हम, सीखने के सिद्धांत, जैसे कि आपको सीखने के सिद्धांत भी बताए गए थे किसमें, फर्स्ट ईयर में ग्रोइंग अप एज ए लर्नर में। आपकी यूनिट है 3rd एंड 4th यूनिट में आपको दिया गया है, किसी बुक में 4 है एंड देन किसी बुक में ये 3rd यूनिट है, लर्निंग थ्योरीज। जो आपकी लर्निंग थ्योरीज दी है लाइक दैट थॉर्नडाइक ने दी है, स्किनर ने दी है, पावलोव ने दी है, ये सभी आपकी जो लर्निंग थ्योरी है, मीन्स करके सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना, ये सभी किसके अकॉर्डिंग है, ये समझ को विकसित करने के लिए है। तो ज्ञान साधन बन जाता है जब सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है और उनकी जो प्रक्रिया होती है उनको समझने के लिए। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज इट शुड बी यूज्ड इन practical life. For example, theory of learning should be used by a teacher in classroom situations. After acquiring knowledge means ज्ञान प्राप्त करके उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए। जो भी हमने इन स्कूलिंग टाइम, टीचिंग टाइम, हमने जो भी स्कूलिंग टाइम में नॉलेज ली है या फिर हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका यूज भी किया जाए। कब, जब हम उसे दूसरों को प्रदान करें। लाइक दैट जब कोई टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो वो अपना ज्ञान उनको प्रदान करता है, तो उसमें जो सीखने के सिद्धांत है, अधिगम के जो सिद्धांत हैं, उनको कक्षा की परिस्थिति के अनुसार उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज शुड बी यूज्ड फॉर एनालिसिस, मीन्स विश्लेषण के लिए भी प्रयोग करना चाहिए। मीन्स विश्लेषण के लिए यूज करने से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर कोई भी वस्तु है उसके प्रत्येक खंड में हम किस तरीके से उसे विभाजित कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट नॉलेज शुड आल्सो बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस, मीन्स हमें अलग अलग जगहों से जो नॉलेज मिली है उसको हम किस तरीके से एक सुव्यवस्थित क्रम दे सकते हैं, उसे किस तरीके से संश्लेषित कर सकते हैं। नॉलेज शुड बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन सो दैट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ज्ञान को मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी प्रयोग किया जाए जिससे कि हम निष्कर्ष निकाल सकें, परिणाम प्राप्त कर सकें। जैसे कि साधन के रूप में आप अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा में जब हम स्कूल्स कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम अदर्स को
सिखाते हैं। किसके अकॉर्डिंग सिखाना चाहिए? लर्निंग थ्योरीज के अकॉर्डिंग। जब हम दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं तो उसमें हमें लर्निंग थ्योरीज जो होती हैं उसके सिद्धांत को भी अप्लाई करना चाहिए, और जब हम उन्हें प्रदान करते हैं तो उसके साथ साथ में दैनिक जीवन से भी उसको रिलेट करना चाहिए। जब आप डेली लाइफ से उसको रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो ज्ञान सीखा है वह किस किस क्षेत्र से संबंधित है। मीन्स उसका आप विश्लेषण कर सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे उसको अच्छे से। फिर आप जिस क्षेत्र से आपने उसको कनेक्ट किया है उन सभी जानकारी को एक साथ इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में आपका जो मूल्यांकन होगा वो किया जाएगा, किस लिए? जिससे कि निष्कर्ष निकाला जा सके कि जो आपने सीखा है वह किस स्तर तक उचित है। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज एज ए कॉग्निटिव प्रोसेस। मीन्स ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में। नॉलेज एज ए कॉग्निटिव प्रोसेस। नॉलेज इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस विच इज वी एक्वायर विद द हेल्प ऑफ मेंटल एबिलिटीज। द कॉग्निटिव प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स इन द फॉलोइंग वेज इन डेवलपिंग नॉलेज। मीन्स जो हमारा ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में है जिसे हम मानसिक योग्यताओं की सहायता से अर्जित करते हैं। ज्ञान को विकसित करने में संज्ञानात्मक प्रक्रिया निम्नलिखित ढंग से अपना योगदान देती है। थ्रू परसेप्शन, अनुभूति के माध्यम से। मीन्स जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें हम गलती करते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम हम उसको ठीक करते हैं, बट जैसे ही हम उसको लगातार करते जाते हैं तो क्या होता है? इन लास्ट वो हमारा राइट होता है, और जब हमारा राइट होता है तो वो हमारा क्या है? परसेप्शन। मीन्स वो हमारी अनुभूति होती है, वो हमारे अनुभव में सम्मिलित हो जाता है, ऐड हो जाता है। नेक्स्ट, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, टू अरेंज इन लॉजिकल वे। जब हमारी किसी भी कार्य को करने में गलतियां होती हैं तो हम गलतियों से सीखते हैं। हम देखते हैं कि इस वर्क में क्या गलती हुई है, किस तरीके से हम उसे सुधार सकते हैं। मतलब हम अपनी लॉजिकल जो थिंकिंग होती है उसको यूज करते हैं, और फिर हम एक लास्ट निर्माण उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। टू मेक टू बी डिफाइनेबल मीन्स परिभाषित करने के योग्य बनाते हैं। जो हमने सीखा है उसे हम दूसरों को किस तरीके से सिखा सकते हैं, ये सब इसके योग्य बनाते हैं कि हम इसको दूसरों को किस तरीके से एक सुव्यवस्थित क्रम में समझा सकते हैं। ये क्या होगा? हमारा ज्ञान का एक संज्ञानात्मक प्रोसेस होगी। सबसे पहले हमने अपने इन बिहेवियर मीन्स अनुभव में लिया, उसके बाद में उसको हमने लॉजिकल वे में उसको देखा कि ये किस तरीके से किया जा सकता है और किस तरीके से नहीं किया जा सकता, एंड देन हमने उसको सुव्यवस्थित क्रम में लगाया कि क्या गलतियां हमने जो गलतियां की थी जिनकी वजह से हमारा कार्य नहीं हुआ था उनको इग्नोर करते हैं, और जिन कार्यों की वजह से, जिस प्रोसेस की वजह से हमारा कार्य सफल हुआ, हम उनको अपने माइंड में कलेक्ट करते हैं। तो ये एक हमारी प्रोसेस हो गई कॉग्निटिव लेवल की। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज। मीन्स ज्ञान के उद्देश्य। प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, समस्याओं के समाधान की युक्ति प्रदान करना। ये किस तरीके से है? जब भी हम किसी कार्य को करते हैं और हमें अगर उसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। मीन्स हमें ये कैसे पता चला कि हमें इस कार्य को इस तरीके से करना है? ये हमें पता चला नॉलेज की वजह से। इसका रीजन क्या होगा? नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर एक्शन, क्रिया के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना। मीन्स जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें किस तरीके से उस कार्य का रिजल्ट हमें मिला है, ये जब हमें पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं? उपयुक्त क्षमता का विकास करते हैं। मीन्स उसके जो कर्म है, सही कर्म है, उसी में नेक्स्ट टाइम हम अपने वर्क को करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो आपका जो व्यक्तिगत विकास होता है वह स्वयं होने लगता है। नेक्स्ट, गिविंग अ डिफाइंड शेप टू इन्फॉर्मेशन। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता रहता है तो क्या करते हैं? हम उसको अपने माइंड में कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद में उसको एक निश्चित क्रम देते हैं। किसको क्रम देंगे हम? सूचनाओं को, मीन्स इंफॉर्मेशंस को। स्ट्रेंथनिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, जब हम किसी भी कार्य को बार बार करते हैं उसके बारे में बहुत अधिक नॉलेज हम लेते रहते हैं तो क्या होता है कि जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं, सुदृढ़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल। ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य सिद्धांत और नियमों का निर्माण करते हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप कोई सिद्धांत ना तो बना सकते हैं ना ही उसको सत्यापित कर सकते हैं। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटल डेवलपमेंट मीन्स मानसिक विकास के लिए अवसर उत्पन्न करना। जब हमें किसी भी चीज़ की नॉलेज होती है तो नॉलेज का जो मेन एम्स होते हैं वो क्या होगा कि हम सभी कंडीशंस में इन ऑल सिचुएशंस
you find a different opportunity. नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ सफिक्स, प्रत्यय का निर्माण करना। क्रिएशन ऑफ वर्ड, शब्दों का निर्माण करना। एंड नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज का विकास, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समाज के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप समायोजन का शिकार हो सकते हैं। मीन्स अगर आपको समाज के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप समाज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप लाइक दैट स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सभी में चले जाते हो। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, इसी का पार्ट 2 होगा। उसमें हम आपको बताएंगे कि वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज एंड ज्ञान के प्रकार, मीन्स फॉर्म ऑफ नॉलेज क्या क्या होते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में, इस क्लास में कुछ भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।